लो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की आज तीसरी क्लास है। कोशिश तो मेरी ये थी कि 3 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाए, जितना एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। पर कुछ ऐसे टाइप है जो हमें करने ही है, इसलिए इसकी 4 क्लासेस होंगी। मतलब कल भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक को ही पढ़ेंगे और कल जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी पेन और नोटबुक खोल लीजिए। कल जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ जी, जय हिंद मेरे भाई। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन। 7,680 रुपये की राशि एक वर्ष के लिए 12 सही 1/2% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। A sum of rupees 7,680 is lent on compound interest for 1 year at 12:1/2% per annum when interest is compounded half yearly. Find the compound interest and find the amount received. चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन मुझे बताना है क्या होगा। ध्यान से समझना, कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको मूलधन पता लग जाए, दूसरा ब्याज की दर प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाए, तीसरा टाइम यानी समय अगर आपको पता लग जाए, अगर ये 3 वैल्यू आपके पास है तो वहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हो। ये कल हमारी बात हुई थी। अब क्वेश्चन में मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 7,680 रुपये दिया हुआ है, 7680। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है मेरे भाई, 12.5%, 12:1/2%। अनुपात क्या होता है मेरे भाई, 1/8, 1/8 होता है। लेकिन मेरे भाई हमें तो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक रूप से ब्याज को निकालना है। अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज को निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आधा हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हाफ लेते हैं, क्योंकि 12.5% पर एनम 1 साल का ब्याज दिया हुआ है। आधे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 12.5 का आधा, या फिर 1/8 को हम 1/2 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1/16, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, अब समय टाइम को कैसे देखेंगे मेरे भाई, यहां पर समय हमें कितना दिया है, 1 साल, 1 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है। मैंने आपको ये बताया था कि 6 महीने, 6 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 1/2 ईयर, एक अर्धवार्षिक वर्ष होता है, 1/2 ईयर होता है। तो मेरे भाई 1 वर्ष, 1 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, 6 महीने प्लस में 6 महीने, यानी कि 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, 2 अर्धवार्षिक वर्ष हो जाएंगे। अब हमारे पास मूलधन भी है, हमारे पास ब्याज दर प्रतिशत भी है और हमारे पास समय, तीनों ही चीजें हमारे पास है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले अर्धवार्षिक वर्ष ब्याज कितना है मेरे भाई, 1/16, यानी 16 रुपए के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 17। दूसरे हाफ ईयर, दूसरे अर्धवार्षिक वर्ष, फिर से 16 रुपए के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगेगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी मेरे भाई शुरुआत में अगर मूलधन 256 रुपये था तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 289, 289 हो जाएगा। तो मेरे भाई दोनों का अंतर कितना बना, 9 में से 6 गए कितना हो जाएगा, 3, 28 में से 25 गए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से मूलधन कितना, अनुपात में 256, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 33, और अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो गया, 289 हो गया। पर मेरे भाई 256 नहीं, आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, 7,680 रुपये दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 30।
33 को भी 30 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 999,990 हो जाएगा। ऐसे ही 289 को भी 30 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8670। ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। चलो, हाँ जी मेरे भाई। सर 256 कहाँ से आया बेटा? 16 गुना में 16, 16 मल्टीप्लाई 16, और 289 कहाँ से आया? 17 मल्टीप्लाई 17 हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब बारी आती है मेरे भाई क्वार्टरली। जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता हो, 3 महीने के हिसाब से। क्वार्टरली का मतलब होता है चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अगर उसका चौथा हिस्सा 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स हो जाएगा। यानी ब्याज जब त्रैमासिक रूप से कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब मेरे भाई फिर से वही कंसेप्ट। अगर मूलधन पता है, ब्याज की दर प्रतिशत पता है, और समय अगर आपको पता है, अगर ये 3 चीजें आपको क्वेश्चन में दे दी जाए तो वहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अब आपको चेक करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लेंगे और टाइम को कैसे लिया जाएगा। ध्यान से समझना। 40,000 रुपये की राशि 6 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। A sum of rupees 40,000 is lent on compound interest for 6 months at 20% per annum when interest is compounded quarterly. Find the compound interest and find the amount received after 6 months. चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन आपको बताना है क्या होगा। ध्यान से समझना मेरे भाई। मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 40,000 रुपये, 40,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर प्रतिशत कितनी दी है मेरे भाई? 20%, 20% पर एनम, 20% प्रति वर्ष की बात की गई है। इसका मतलब 12 महीने का ब्याज कितना है? 12 महीने का ब्याज कितना है? 20%। एक साल यानी 12 महीने का ब्याज कितना है? 20%। त्रैमासिक रूप से ब्याज को निकालना है तो 3 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 मंथ्स का ब्याज हो जाएगा 20% डिवाइडेड बाय 12 गुणा में कितना हो जाएगा? 3 गुणा में 3, 3 से गया 1, 12 कितने पर? 4 पर, 20/4 कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेंगे? 5% लेंगे। अगर रटने की भाषा में आपको समझाऊं कि रटना कैसे है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ब्याज दर प्रतिशत जो आपको 1 साल की दी होगी, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड, तो आपको त्रैमासिक के हिसाब से ब्याज पता लग जाएगा। अब हमें मूलधन पता लग गया, ब्याज की दर प्रतिशत पता लग गई। अब समय निकालते हैं कि समय कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरे भाई 3 महीने, 3 मंथ्स का मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स का मतलब होता है 1 क्वार्टर ईयर, एक त्रैमासिक वर्ष हो जाएगा। और हमें ब्याज 6 महीने का निकालना है। क्वेश्चन में क्या कहा है? 6 महीने। 6 महीने का मतलब क्या हुआ? 3 महीने प्लस में 3 महीने, यानी कि 2 क्वार्टर ईयर्स, 2 त्रैमासिक वर्ष हो गए, 2 क्वार्टर ईयर्स हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर मूलधन भी है, हमारे पास ब्याज दर प्रतिशत भी है, और हमारे पास त्रैमासिक के हिसाब से समय भी है। अब जो भी हमसे पूछा है रेशियो मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वार्टरली यानी त्रैमासिक के हिसाब से ब्याज दर प्रतिशत कितनी है? 5%। 5% का अनुपात होता है 1/20, 1/20। इसका मतलब 20 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगा, मिश्रधन कितना? 21। दूसरे त्रैमासिक वर्ष 20 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 21। यानी शुरुआत में अगर मूलधन 400 रुपये था तो
तो मिश्र धन कितना हो गया 441। तो यहां से ब्याज कितना बना 41 रुपये 41 रुपीज हो गया। पर मूलधन 40,400 नहीं, हमें कितना दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ है। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 100। 41 को भी 100 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4100। और 441 को भी 100 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 44,100। तो चक्रवृद्धि ब्याज 4100 रुपये और मिश्रधन यानी अमाउंट कितना 44,100 रुपये हो गया। जहां हमने वहां पर हाफ ईयरली में अर्धवार्षिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग देखा था, ऐसे ही हमें यहां पर त्रैमासिक के हिसाब से क्वार्टरली के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को बदलना पड़ेगा। अब जैसे ही हमारे पास मूलधन, दूसरा ब्याज और तीसरा समय पता लग जाए तो आगे जो भी पूछा होगा हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, आज अगले क्वेश्चन पर 6,400 रुपये की राशि 6 महीने के लिए 50% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता हो। A sum of rupees 6,400 is lent on compound interest for 6 months at 50% per annum when interest is compounded quarterly. Find the compound interest and find the amount. ब्याज और मिश्र धन मुझे बताना है क्या होगा। ध्यान से समझना मेरे भाई। मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है 6,400 रुपये, 6,400 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर प्रतिशत कितनी दी है 50% प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष का ब्याज कितना है मेरे भाई 50% है। 12 महीने का ब्याज कितना है 50%। त्रैमासिक के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं 3 महीने के हिसाब से क्वार्टरली के हिसाब से ब्याज को कैलकुलेट करना है तो मेरे भाई 50% जो एक साल का है उसको 4 से भाग कर देंगे। यही तो बात मैंने आपको समझाई थी, रटने वाली अगर बात हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे भाई 50% का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 12.5%। 12.5% का अनुपात क्या होता है 1/8, 1/8 होता है। अब समय कितना दिया हुआ है मेरे भाई, समय दिया हुआ है 6 महीने। 6 महीने का ब्याज निकालना है। 6 महीने को हम क्या लिख सकते हैं 3 महीने प्लस में 3 महीने, यानी 2 त्रैमासिक वर्षों का ब्याज मुझे निकालना है। अब हमारे पास मूलधन भी है, हमारे पास ब्याज दर प्रतिशत भी है और हमारे पास समय भी दिया हुआ है। तीनों चीजें हमारे पास है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12.5 अनुपात होता है 1/8, यानी पहले क्वार्टर ईयर, पहले त्रैमासिक वर्ष 8 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगा, मिश्रधन कितना 9। दूसरे त्रैमासिक वर्ष 8 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगा, मिश्रधन कितना 9 हो जाएगा। यानी शुरुआत में अगर मूलधन 64 रुपये था तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 81 रुपये 81 रुपीज हो जाएगा। तो यहां से ब्याज कितना बना 11 में से 4 गए कितना हो जाएगा 7, 7 में से 6 गए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पर 64 नहीं मेरे भाई, मूलधन कितना दिया हुआ है 6,400 रुपये दिया हुआ है। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 100। 17 को भी 100 से गुणा कर लिया, कितना हो जाएगा 1700, और 81 को भी 100 से गुणा कर लिया, कितना हो जाएगा 8100। तो ब्याज कितना बना 1700, मिश्रधन कितना 8100। ऑप्शन डी हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, क्वार्टरली के हिसाब से, त्रैमासिक के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को पहले बदलने की जरूरत होगी, फिर हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज अगले क्वेश्चन पर 17,000 रुपये की राशि 9 महीने के लिए 9 मंथ्स के लिए 40% प्रति वर्ष, 40% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता हो।
A sum of rupees 17,000 is lent on compound interest for 9 months at 40% per annum when interest is compounded quarterly. Find the compound interest and find the amount. ब्याज और मिश्र धन मुझे बताना है क्या होगा। ध्यान से समझना मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को फिर से पूरा डिटेल से बताता हूं। मूलधन कितना दिया हुआ है? 17,000 रुपये। मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 17,000 रुपये, 17,000 रुपीज दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर प्रतिशत कितनी दी है मेरे भाई? 40% प्रति वर्ष, 40% पर एनम, प्रति वर्ष। इसका मतलब एक साल का ब्याज कितना है? एक साल का ब्याज कितना है? 40%। या फिर क्या कह सकते हैं, 12 महीने का, 12 मंथ्स का ब्याज कितना है? 40%। हमें ब्याज जो है त्रैमासिक रूप से निकालना है, तो 3 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 महीने का ब्याज हो जाएगा 40% डिवाइडेड बाय 12 गुणा में 3 हो जाएगा। तो कितना बनेगा मेरे भाई? 10% हो जाएगा। और 10% का अनुपात कितना? 1/10। या तो डिटेल में आप इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, जो एक साल का ब्याज आपको दिया है उसको 4 से डिवाइड कर सकते हो सीधा सीधा, तो भी आपको त्रैमासिक के हिसाब से ब्याज पता लग जाएगा। या तो इस तरीके से निकाल लो थोड़ा डिटेल में, या फिर सीधा 4 से डिवाइड कर दो, दोनों ही तरीके हैं। उसके बाद बारी आती है समय कैसे कैलकुलेट करेंगे। समय मेरे भाई, समय हमें दिया है 9 मंथ्स, 9 महीने का ब्याज हमें निकालना है। 9 मंथ्स को क्या लिखा जा सकता है? 3 महीने प्लस में 3 महीने प्लस में 3 महीने, यानी कि 3 त्रैमासिक वर्षों का ब्याज मुझे निकालना होगा। इस बार 3 त्रैमासिक वर्ष है। तो अब हमारे पास मूलधन भी है, हमारे पास ब्याज दर प्रतिशत भी है, हमारे पास समय भी है। ब्याज कितना दिया है? 10%, अनुपात कितना? 1/10, यानी 10 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगा। मिश्र धन कितना? 11। दूसरे क्वार्टर ईयर, दूसरे त्रैमासिक वर्ष, फिर से 10 से कितना? 11। तीसरे त्रैमासिक वर्ष, फिर से 10 से कितना? 11 हो गया। यानी शुरुआत में अगर मूलधन 1,000 रुपये था, तो मिश्र धन कितना हो गया? 1331। तो यहां से ब्याज कितना बना मेरे भाई? 331 रुपये, 331 रुपीज हो गया। पर मेरे भाई 1000 नहीं, मूलधन कितना दिया हुआ है? 17,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 17। तो 331 को भी 17 से गुणा कर लेते हैं। ब्याज कितना हो जाएगा? 17 कम 17, ऊपर हासिल 1। 17 थी 51, और 51 और 1 कितना हो जाएगा? 52, 5 हासिल। 17 थी 51 और 5 कितना हो जाएगा? 56। 5627, एक ही हमारे सामने ऑप्शन है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ जी, तो इस तरीके से हमने समझा कि हाफ ईयरली अगर ब्याज निकालना है तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्वार्टरली यानी त्रैमासिक के हिसाब से ब्याज निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाओ अगले टाइप पर। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया। मूलधन और मिश्र धन ज्ञात करें जहां दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1100 रुपये है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% प्रति वर्ष की दर से की जाती है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड अमाउंट वेयर द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज ₹1100 कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। यहां से अगला टाइप आपका शुरू हो जाता है। यहां से अगला टाइप शुरू हो जाता है। यहां पर क्या कहा है? मूलधन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए अगर दूसरे वर्ष का ब्याज 1100 रुपये है, 10% प्रति वर्ष की दर से, 10% पर एनम की दर से। यहां पर केवल दूसरे वर्ष का ब्याज आपको दिया हुआ है, केवल सेकंड ईयर का ब्याज आपको दिया हुआ है। मैंने आपको ये कहा था कि अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो, ब्याज की दर प्रतिशत अगर आपको दी हुई है, तो रेशो मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।
90% क्वेश्चंस आपके रेशो मेथड से हो जाएंगे। लेकिन ये जो टाइप है ये आपका टेबल मेथड से सोल्व होगा, जिसको हम टेबल मेथड बोल देते हैं या फिर ट्री मेथड भी जिसको बोल दिया जाता है। उस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि यहां पर केवल दूसरे वर्ष का ब्याज आपको दिया है, ये नहीं कहा कि 2 वर्षों के ब्याज का अंतर। 2 वर्षों की बात नहीं की, केवल दूसरे वर्ष की बात की गई है। ध्यान से समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। अनुपात क्या होता है? 1/10, 1/10। तो मूलधन कितना मानूं मैं? प्रिंसिपल में कितना मानूं भाई? यहां जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है 10, इसकी पावर समय कर देंगे, इसकी पावर समय। अब भाई दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है, यानी 2 साल की बात होगी, 2 वर्षों की बात होगी, तो 10 की पावर 2। मूलधन मैंने कितना मान लिया यहां पर? 100 रुपये मान लिया, 100 रुपीज। ठीक है। अब मेरे भाई पहले वर्ष ब्याज लगेगा मूलधन के ऊपर 10% के हिसाब से, ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपये। अब बारी आई दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा 100 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से, ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। पहले वर्ष के 10 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। तो यहां से पहले वर्ष का ब्याज कितना बना? 10 रुपये हो गया। और दूसरे वर्ष का ब्याज, सेकंड ईयर दूसरे वर्ष का ब्याज कितना बना? 11 रुपये हो गया। लेकिन दूसरे वर्ष का ब्याज दिया कितना है? 1100 रुपये, 1100 दिया हुआ है। यानी यहाँ जो 11 यूनिट है वो किसको बता रही है? 1100 को बता रही है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 100 हो गई। मूलधन निकालना है, 100 को भी 100 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये हो जाएगा। और मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना है, तो अनुपात में 100 + 10 + 10 + 1 कितना हो जाएगा? 121। उसको भी 100 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 12,100 रुपये। आंसर क्या बना मेरे भाई? ऑप्शन बी हो गया। रेशो मेथड से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेशो मेथड से केवल दूसरे वर्ष का ब्याज हम अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते, और क्वेश्चन में हमें ओनली सेकंड ईयर, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने टेबल मेथड से किया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझना, पूरे क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में ये दिया है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? ₹1100, 1100 रुपये दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर प्रतिशत कितनी दी है? 10%। अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 1/10 होता है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना मानेंगे? मूलधन कितना मानूं? यहां जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यानी हर दिया है 10, उसकी पावर क्या कर देते हैं? समय। जितना समय, यानी कि 10 की पावर 2। मैंने मूलधन कितना मान लिया? 100 रुपये, 100 रुपीज मान लिया। अब बारी आती है भाई, पहले वर्ष ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपये। फिर बारी आती है दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष मूलधन पर ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से 10 रुपये, लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष के 10 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना बना मेरे भाई? 1 रुपये हो गया। तो यहां से केवल दूसरे वर्ष का ब्याज कितना बना? 11 रुपये। लेकिन हमें दूसरे वर्ष का ब्याज दिया कितना है? 1100 रुपये दिया हुआ है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। तो मूलधन निकालना है, 100 को भी 100 से गुणा कर लिया, कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये हो जाएगा। अमाउंट अगर निकालना है तो अमाउंट कैसे निकालेंगे मेरे भाई? मिश्र धन कैसे निकालेंगे? अनुपात में 100 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 1 कितना हो गया? 121। उसको भी 100 से गुणा कर लिया, कितना हो जाएगा? 12,100 रुपये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जब बढ़ेंगे, जब आपका मैसेज आ जाए कि कंसेप्ट समझ में आ गया है,
2 बार मैंने क्वेश्चन समझा दिया, कमेंट करके बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया क्या। संतोष कुमार, ये मेथड टफ है सर जी। बेटा टफ तो हो गई, टफ की स्पेलिंग ही आपने गलत लिखी है, टफ की जगह टोट लिखा हुआ है आपने, वो भी पढ़ाने वाले को है। अभिषेक बाबा आ गया है सर। कुणाल चौधरी क्रिस्टल क्लियर है। नरेंद्र ठीक है बेटा जी, ऑल ओके है, ऑल ओके है, ऑल क्लियर है। आरुष कह रहा है नहीं आया। नहीं, अजीत कौन है भाई, ये कमेंट ऊपर चला गया यार। सभी बच्चों का प्रिंस का कह रहा है, प्रिंस कह रहा है कि नहीं आया। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। मूलधन और मिश्रधन ज्ञात करें जहां दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 216 रुपये है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 20% प्रति वर्ष की दर से की जाती है। फाइंड दी प्रिंसिपल एंड अमाउंट वेयर दी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है, 216 रुपये दिया हुआ है। कैलकुलेटेड एट 20% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि मेरे भाई 2 साल की बात होगी तभी दूसरे वर्ष की बात की गई है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 20% अनुपात कितना होता है, 1/5 होता है। तो मूलधन कितना मानेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू 5 दी है उसकी पावर समय, और समय कितना लेंगे मेरे भाई, 2 वर्ष लेंगे। 5 की पावर 2 यानी मूलधन कितना माना जाएगा, 25 रुपये माना जाएगा। 25% जो है 25 रुपये हमने मूलधन मान लिया। अब मेरे भाई 25 रुपये के ऊपर 20% के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। फिर बारी आती है दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष 25 रुपये का 20% के हिसाब से ब्याज कितना बना, 5 रुपये हो गया। लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। 5 रुपये के ऊपर 20% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा, 1 रुपीज। तो यहां से मूलधन कितना है, अनुपात में 25 है, और अमाउंट यानी मिश्रधन कितना है मेरे भाई, अनुपात में 25, 5 और 5 10, 35 और 1 36। मिश्रधन कितना है, अनुपात में 36 है। केवल दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है मेरे भाई, 6 रुपये है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 216। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 36 हो गई। मूलधन निकालना है, 25 को भी 36 से गुणा कर देंगे। मिश्रधन निकालना है, 36 को भी 36 से गुणा कर देंगे। 25 गुणा 36 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 छिके 150, 150 15 हासिल निम्न 9, और आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जरा कमेंट करके बताओ समझ में आएगा। अभिषेक बेटा जी 36 गुणा 36 1296 होता है, 1225 35 का वर्ग होता है। अब जरा कमेंट करके बताओ समझ में आ गया क्या। सर ये रेशियो मेथड से जल्दी हो रहा है, सी आंसर होगा। भाई इसको क्या कहें यार। देख मेरे भाई, रेशियो मेथड से 20% का अनुपात क्या होता है, 1/5 होता है, यानी 5 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगा, मिश्रधन कितना 6। दूसरे वर्ष फिर से 5 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगा, मिश्रधन कितना 6, यानी 25 से कितना हो गया मेरे भाई, 36 हो गया। तो ब्याज कितना बना मेरे भाई, यहाँ से 11 रुपये हो गया। तो मेरे भाई ये हमारा जो है 2 वर्षों का टोटल ब्याज है, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज नहीं है। ये पहले और दूसरे दोनों वर्षों का कुल मिलाकर ब्याज बना है, पहले वर्ष का ब्याज नहीं है ये। सॉरी ना, दूसरे वर्ष का केवल ब्याज नहीं है, हमें केवल दूसरे वर्ष के ब्याज के हिसाब से क्वेश्चन को करना है, इसलिए हमने टेबल मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया। कमेंट करके बताओ समझ में आया क्या सभी को। ललतेश बेटा जी पिछले क्वेश्चन 2 बार करा दिया, ये क्वेश्चन मैंने फिर से बता दिया। पावर कैसे समझ में नहीं आई, जबकि मैंने पावर क्या लिखा है, समय लिखा है, जो समय हमें क्वेश्चन में लेना है।
सेकंड ईयर की बात की गई है, दूसरे वर्ष की बात की गई, यानी 2 साल का ब्याज लगाया होगा, पहले और दूसरे साल का ब्याज लगाया होगा, तभी दूसरे वर्ष की बात की गई। तभी तो मेरे भाई 2 साल हो गया यहाँ पर। 216 कहाँ से है बेटा? कहाँ, हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। जहां पर भी है ना क्लास ले रहे हो, लाइब्रेरी में हो चाहे घर पे हो, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, कोनियां मुड़नी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, स्ट्रेट, बिल्कुल। अगली बार किसी ने पूछा तो मुर्गा बना दूंगा मैं उसे। ढक्कन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 216। 216 कहां से आया? प्रिंस शर्मा आ गया भैया जी, चलो। सर मिश्रधन, मिश्रधन होता है बेटा जी 36 × 36, 1296 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करो ऐसा ही। मूलधन और मिश्रधन ज्ञात करें जहां दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपये है, जिसकी गणना वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की 16 सही 2/3% वार्षिक दर पर की जाती है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड अमाउंट वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर एंड द फर्स्ट ईयर इज ₹360 calculated at 16:2/3% per annum rate of compound interest compounded annually। दूसरे साल और पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यहां पर केवल दूसरे साल की बात भी नहीं की गई। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर इज ₹360 एट 16 सही 2/3%। मेरे भाई 16 सही 2/3% का अनुपात क्या होता है? 1/6। डिनोमिनेटर यानी हर कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 6 है। कितना हो गया? 6। पावर कितनी लेंगे मेरे भाई? पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर लिया है, यानी 2 वर्षों की बात की होगी, तो मूलधन कितना मान लेंगे? 6 की पावर 2, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 36 रुपए के ऊपर पहले वर्ष का ब्याज लगेगा 16 सही 2/3% के हिसाब से, या फिर 1/6 के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? 6 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वर्ष की बात की गई, दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा मूलधन के ऊपर 6 रुपये, लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। ब्याज कितना हो जाएगा? 6 का 1/6, कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा, 1 रुपीज हो जाएगा। अब पहले साल का ब्याज 6 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 6 + 1 7 रुपये, तो दोनों साल का पहले और दूसरे साल के ब्याज का अंतर कितना बना? 1 रुपये हो गया। कितना बना? 1 रुपये। कितना बना? 1 यूनिट। पर हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 360 रुपये दिया हुआ है, 360 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी कितनी हो गई? 360 हो गई, 360। मूलधन निकालना है, 36 को भी 360 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 12960। ऑप्शन डी, एक ही ऑप्शन हमारा बचा हुआ है, 12960। ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? भैया आपका फ़ोन नंबर मिल जाएगा? नहीं बेटा जी, सॉरी, मैं सबके फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, सबसे बात नहीं हो पाती है, फिर कुछ बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। ठीक है, प्लीज़ आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, वहाँ पर कहें कि राकेश सर से बात करनी है, अर्जेंट है, तो वो बात ज़रूर करा देंगे। डी आंसर होगा ढक्कन, सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर बनेगा। कृष्णकांत बघेल, 16 सही 2/3 1/6 कैसे हो गया? नहीं बताया जाएगा बेटा जी। ये कुछ एक गलती ऐसी हैं जो आप जब तक अपने खुद की तरफ से नहीं थोड़ा बहुत उसके ऊपर सीरियस होगे, मैं कितनी बारी समझा लूँ, आप फिर वही गलती करोगे।
परसेंटेज की क्लास में पहली 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, ये फिर से वही गलती कर रहे हो। सर 6+1 क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन में कहा है दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के ब्याज का अंतर, दूसरे और पहले वर्ष के ब्याज का अंतर। क्वेश्चन को तो पढ़ो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा दूसरे वर्ष का ब्याज 360 है, इस क्वेश्चन में ये कहा है दूसरे और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, दोनों का अंतर। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है? अरे भाई तुम मत जाओ कहीं पर। पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 6 रुपये। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? कुल मिलाकर 7 रुपये। दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 रुपये हो गया। 6 और 7 का अंतर 1 रुपये हो गया। इस तरीके से एक बना। 17,640 कैसे बना? भाई तुम्हें एक एक चीज जो है तीसरी चौथी क्लास का बच्चा होता है ना, हाथ पकड़ के करवाना पड़े, वो हरकत हो रही है तुम्हारी। अनुपात में मूलधन कितना है? 36। पहले वर्ष का ब्याज 6, दूसरे वर्ष का ब्याज 6 प्लस में 1, कुल मिलाकर अनुपात में मिश्र धन कितना हो गया? 49 हो गया। उसको भी 1 यूनिट की वैल्यू 360 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 17,640 हो जाएगा, 17,640 हो जाएगा। सर मैंने सुना है एयरफोर्स में सेलेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनका पैटर्न याद कर ले तो क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा जी बिल्कुल क्लियर होगा। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पूरे दिन में पढ़ाई के लिए समय निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पता नहीं किस किस के साथ आपको पूरे दिन में मीटिंग करनी पड़ती है। लोग लाइन में जो है लगे हुए हैं कि भाई एक बार जो है आपसे थोड़ी देर बात हो जाए तो वो कुछ आपसे बिजनेस की बात कर ले। तो आप इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही कर लेते हैं और हम वहां से एग्जाम को क्लियर कर देंगे और वर्दी पहन लेंगे। बाकी जो है वो ऐसी मेहनत करते रहे, उनका क्या है, वो तो ऐसे लगे हुए हैं। मास्टर जी भी ऐसे लगे हुए सारे टाइप के क्वेश्चन कराने। क्यों ही सारे टाइप के करने हैं? टोटल जो है कुछ 50-60 क्वेश्चन हर एक टाइप के कर लेते हैं, पेपर क्लियर कर देंगे और कहेंगे अपने दोस्तों के बीच में कि देख तेरे भाई ने जो है केवल 50 क्वेश्चन करे थे और पेपर को क्लियर कर दिया। ठीक है, धरती फाड़ के जो है रिजल्ट निकलेगा कि भाई हाँ इस बच्चे ने जो है स्ट्रेटजी देखो, इस बच्चे की केवल 50 क्वेश्चन करे और मैथ का एग्जाम क्लियर कर दिया, सॉरी एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर कर दिया और वर्दी हासिल कर ली। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे जो है भाई साहब है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। एक क्लास को तैयार करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं मेरे को, 1.5 से 2 घंटे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन इसी क्रमानुसार किसी भी बुक में बता दो बेटा, कान पकड़ के आपके सामने सॉरी बोलूंगा मैं। इस तरीके से इसी क्रमानुसार लेवल को बिल्कुल हल्के हल्के बढ़ाते हुए हर एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन कराते हुए किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ है, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, हम ऐसे ही बावड़े बैठे हैं यहाँ पर हैं। मैं क्यों 3 की बजाय 4 क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर? थोड़ी बहुत तो मेहनत को जो है देखा करो कि किस तरीके से टीचर भी आपके साथ लगा हुआ है। यही मेहनत कल को एसएससी जीडी की तैयारी करोगे ना तो समझ में आएगा कि कितने अच्छे से जो है आपने बेसिक को क्लियर किया है। फिर एक बार दीपक भाटी सर की क्लास लगाना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, आ जाओ वापिस आ जाओ, पेन कॉपी दोबारा उठाओ। क्वेश्चन नंबर 8, मूलधन और मिश्र धन ज्ञात करे जहां तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 490 रुपए है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से की जाती है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड अमाउंट वेयर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज ₹490 कैलकुलेटेड एट 16 सही 2/3% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। यहां पर केवल तीसरे वर्ष का ब्याज आपको दिया हुआ है। तीसरे वर्ष का ब्याज हम कब निकालेंगे? जब 3 वर्षों की बात हो, पहले साल का, दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, तब तीसरे साल का ब्याज हमें मिलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में
केवल तीसरे साल का ब्याज 490 दिया है, 3 साल का ब्याज 490 नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो मूलधन कैसे मान लेंगे? ब्याज दर प्रतिशत कितनी दी है? 16/2/3%। अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 1/6 होता है। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना मान लेंगे? डिनोमिनेटर की पावर 3 कर देंगे। 3 मैंने क्यों किया? क्योंकि तीसरे साल का ब्याज दिया है, मतलब 3 साल की बात क्वेश्चन में करी गई है। तो 6 की पावर 3 कितना हो जाता है? 216। मूलधन मैंने कितना मान लिया? 216 रुपये मान लिया। अब पहले वर्ष ब्याज लगेगा 16/2/3%, यानी कि 1/6 के हिसाब से। 216 का 1/6 ब्याज कितना हो जाएगा? 36 रुपये। फिर बारी आती है दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा 216 के ऊपर 1/6 के हिसाब से, ब्याज कितना? 36 रुपये। अब दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। पहले वर्ष के 36 के ऊपर 1/6 के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 रुपये हो जाएगा। अब बारी आती है तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा मूलधन के ऊपर 1/6 के हिसाब से, ब्याज कितना? 36। लेकिन तीसरे वर्ष पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। पहले साल के 36 के ऊपर 1/6 के हिसाब से ब्याज 6, दूसरे वर्ष के 36 के ऊपर 1/6 के हिसाब से ब्याज 6, और दूसरे वर्ष के 6 रुपये के ऊपर 1/6 के हिसाब से 1/6 के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। तो यहां से केवल तीसरे वर्ष का ब्याज कितना बना? 49 रुपये हो गया, 49 रुपीज हो गया। केवल तीसरे साल का ब्याज 36 प्लस में 6 प्लस में 6 प्लस में 6 कितना हो गया? 49 हो गया। लेकिन 49 नहीं, हमें तीसरे वर्ष का ब्याज कितना दिया है? 490 दिया हुआ है, 490। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 10। मूलधन निकालना है, 216 को भी 10 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 2160। मिश्र धन अगर आपको निकालना है, अमाउंट अगर आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे? पहले अनुपात में चेक करो। 216 प्लस में 36 प्लस में 36 प्लस में 36 कितना हो जाएगा? 216 36, ये कितना हो जाएगा? 108। 6 प्लस 6 प्लस 6 18, और एक कितना हो जाएगा? 19। 9 और 8 कितना? 8 और 6 कितना? 14। 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23। 2 हासिल। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 343। इसको भी 10 से गुणा कर लेते, कितना हो जाएगा? 3430। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, 2160 और 3430। अब कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर रेशो मेथड से एक बार बता दीजिए। बेटा रेशो मेथड से क्वेश्चन नहीं होगा, ये रेशो मेथड से हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि केवल तीसरे साल की बात की गई है। रेशो मेथड से जब हम करेंगे तो हमें 3 वर्षों का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जबकि हमें यहाँ पर केवल तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मूलधन और मिश्रधन ज्ञात करें जहां तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 810 रुपये है, जिसकी गणना चक्रवृद्धि ब्याज की 12/1/2% की दर से की जाती है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड अमाउंट वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर इज 810 रुपये, कैलकुलेटेड एट 12.5% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ध्यान से समझना, यहां पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात की गई है। केवल तीसरे साल का ब्याज नहीं दिया हुआ, केवल दूसरे साल का ब्याज नहीं दिया हुआ, यहां पर तीसरे और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात की गई है। तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात की गई है, यानी क्वेश्चन में 3 साल की बात होगी। 3 साल का ब्याज निकाला होगा, तभी दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता लग सकता है। तो समय कितना लेंगे? 3 वर्ष लेंगे।
अब 12.5% का अनुपात होता है 1/8। तो मूलधन कितना मानेंगे मेरे भाई? डिनोमिनेटर 8 की पावर समय यानी कि 3 हो गया, यानी कि 512 रुपये हो गया। मूलधन कितना? 512। अब 12.5% यानी कि 1/8 के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज कितना? 64 रुपये। बारी आई दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष 512, 12.5% यानी 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना? 64 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 64 रुपये के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना बना? 8 रुपये हो गया। अब बारी आती है तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा मूलधन के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना बना? 64 रुपये हो गया। लेकिन तीसरे वर्ष पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। पहले वर्ष के 64 रुपये के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज 8 रुपये। दूसरे वर्ष के 64 के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज 8 रुपये। और दूसरे वर्ष के 8 रुपये के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना बना? 1 रुपये हो गया। तो यहां से दूसरे वर्ष का ब्याज कितना बना? 64 + 1 कितना हो गया? 72। और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना बना? 64 + 8 72 और 8 80 और 1 कितना हो गया? 81। तो दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर कितना बना? 9 रुपये हो गया, 9 रुपीस। पर 9 नहीं मेरे भाई, हमें दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर कितना दिया है? 810 रुपये दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 90। मूलधन निकालना है, 512 को भी 90 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 0। 9 दूनी 18, हासिल 1। 9 एकम 9 और 1 कितना? 10, ऊपर हासिल 1। 9 पंजे 45 और 1 कितना? 46। 46080। ऑप्शन 1 ही हमारा, ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे? कमेंट करके बताओ भाई सभी एक बार। अभिषेक बाबा बिल्कुल सही, नीरज बिल्कुल सही आंसर है, मुकेश बिल्कुल सही, अभिषेक राठौर, समीर, सृष्टि चौहान, गौरी चाहर, मयंक सिकरवार बिल्कुल सही, मुकेश आंसर बिल्कुल सही है, श्वेता रॉय बिल्कुल सही आंसर है। ए गुप्ता सर ये रेशियो मेथड से नहीं बना है। भाई तुम गायब वायब रहते हो क्या क्लास से? है भाई, मिस्टर इंडिया बन के आते हो क्या बीच बीच में थोड़ी सी देर के लिए, कि भाई मैं एक बार जाता हूँ क्लास में, सर को बोलता हूँ ढप्पा और फिर चला जाता हूँ, फिर अचानक आऊँगा किसी बच्चे को बोलूँगा ढप्पा, फिर वापस चला जाता हूँ। बिल्कुल आ गया है सर, बिल्कुल आ गया है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से समझना भाई। किस राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 125 रुपये होगा? On what sum will the difference between the compound interest and simple interest for 2 years at 5% rate of compound interest per annum be rupees 125? बेसिक डेफिनेशन, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज जो है वो मेरे भाई केवल मूलधन के ऊपर लगता है, केवल प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। अब यहां पर ब्याज दर प्रतिशत कितनी दी है? 5%। अनुपात क्या होता है? 1/20, 1/20 होता है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना मानेंगे? डिनोमिनेटर 20 की पावर 2 कर देंगे। पावर 2 मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां पर 2 वर्षों की बात की गई है, 2 वर्षों की बात, यानी मूलधन मैंने कितना मान लिया? 400 रुपये, 400 रुपीज मान लिया। अब पहले वर्ष का ब्याज, अगर मैं केवल साधारण ब्याज निकालूं, केवल सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, तो 400 रुपये के ऊपर 5% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपये। और दूसरे वर्ष भी मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगेगा, 5% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा।
तो ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों ही वर्ष मूलधन के ऊपर ब्याज लगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। पहले वर्ष तो ब्याज लगेगा, केवल मूलधन के ऊपर ब्याज 20 हो जाएगा, लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। 5% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। ध्यान से समझना मेरे भाई, छोटा सा एक कंसेप्ट है। 20 + 20 + 1, ये तीनों मिलाकर जो 41 रुपये बना, ये क्या है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहां पर मेरे भाई जो केवल 20 रुपये और 20 रुपये है, ये क्या है? आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज रुपये, साधारण है। तो यहां जो आपको 1 रुपये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। यही 1 रुपये आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बना है। और अंतर आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 1 नहीं दिया हुआ, असल में कितना दिया है? 125 रुपये, 125। क्या हो गया भाई? कितना दिया है? 125। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 125। मूलधन 400 को भी 125 से गुणा कर देंगे, मूलधन कितना निकल कर आएगा? 50,000 रुपये। 50,000 हमारा यहाँ आंसर बनेगा। 50,000 बिल्कुल सही अजय बेटा जी, 45,000 नहीं, 50,000 आंसर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 125 रुपये बनी। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाते, टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल किस तरीके से बनती है? ठीक है, चलो ऐसा ही एक और। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है, शॉर्ट ट्रिक से, तो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला होता है R² / 100% ऑफ प्रिंसिपल किसके बराबर? अंतर के बराबर होता है। जब 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात की गई हो, तो फॉर्मूला होता है R² / 100% ऑफ प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है मेरे भाई? 5। 5 का वर्ग कितना? 25। 25 डिवाइडेड बाय 100। प्रतिशत का मतलब भी 1/100 होता है। गुणा में मूलधन और अंतर कितना दिया है? 125 रुपये दिया है, 125। 25 से गया 1, 125 कितने पर जाएगा? 5 पर। मूलधन कितना हो जाएगा? 5 गुणा में 100 गुणा में 100, यानी कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, किस राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 64 रुपये होगा? ऑन व्हाट सम विल द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 12.5% पर एनम बी ₹64। अब इसको फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्याज दर प्रतिशत कितनी है? 25/2। 25/2 का वर्ग करोगे, 25/2 का वर्ग करोगे, ये तो कैलकुलेशन में ही दिक्कत हो जाएगी। इसलिए टेबल मेथड हमारा ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, 12.5% का अनुपात क्या होता है? 1/8। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 8 की पावर 2। 8 की पावर समय 8 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में 2 वर्षों की बात की गई है। अब 64 रुपये के ऊपर, 64 रुपये के ऊपर 12.5% यानी 1/8 के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना? 8 रुपये। ऐसी बारी आती है दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष 64 रुपये के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना? 8 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 8 रुपये के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना बना? 1 रुपये। अब यहां से अगर आप टोटल देखो तो मेरे भाई 8 + 8 + में 1,
कुल मिलाकर 9 रुपये जो है वो क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ऐसे ही मेरे भाई यहां पर 8 + 8 ये क्या हो जाएगा, केवल सिंपल इंटरेस्ट। सॉरी, 8 + 8 + 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17। 17 रुपये क्या बनेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और 16 रुपये क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। 8 और 8 सिंपल इंटरेस्ट क्यों बना, क्योंकि ये 8 रुपये मूलधन के ऊपर ब्याज है, ये 8 रुपये मूलधन के ऊपर ब्याज है, तो केवल मूलधन यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो मेरे भाई यहां जो आपको 1 रुपये दिखाई दे रहा है, ये जो 1 रुपये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है मेरे भाई, डिफरेंस है। ठीक है, और एक नहीं मेरे भाई, डिफरेंस कितना दिया है, 64, 64। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 64। 64 को भी 64 से गुणा कर लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 4096। मूलधन कितना निकल कर आएगा, 4096 निकल कर आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जाते जाते एक बात समझना मेरे भाई, जैसे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप सभी को आपके साथी, घर वाले सभी जो है शुभकामनाएं देते हैं, आपको बताते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर किया। ऐसे ही मेरे भाई अगर क्लास आपको ठीक लगती है, अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं, तो कमेंट करके टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर बताया करो। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर बताया करो, कोई डाउट है तो ज़रूर बताया करो। मैं नहीं, जो भी टीचर है अगर वो अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसको अगर आपका एक मैसेज दिखता है तो उसको बहुत ही हौसला मिलता है। ठीक है, इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास का विराम लेते हैं। कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और मंडे से शुरू करेंगे एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, कल मिलता हूँ मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।